नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि लेक्चरर की वैकेंसी है डाइट्स में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता है इंडिया के सभी स्टेट्स में। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादातर जो पुराने डिस्ट्रिक्ट है, बाद में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्मेशन किया गया उसमें अभी डाइट नहीं बना है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लेकिन जो पुराने जितने भी था डिस्ट्रिक्ट्स सभी में है, मतलब बहुत सारे डाइट्स है। इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पे सिंपली लिखिएगा त्रिभुवन कुमार भारती तो आपको हमारा चैनल आ जाएगा। इस चैनल पे आपको फ्रेंड्स यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करवाया जाता है। साथ में यूजीसी नेट के अलावा यहाँ पर, अच्छा पहले यूजीसी नेट में देखते हैं। तो यूजीसी नेट में आपको पेपर 1 जो कि सभी के लिए कॉमन है, और पेपर 2 में एजुकेशन सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाया जाता है। ये तो रहा। और साथ में नोटिफिकेशंस असिस्टेंट प्रोफेसर का या प्रोफेसर का वैकेंसी आता है तो उस केस में, या इम्पोर्टेंट कोई नोटिफिकेशन है जो आपको जानना जरूरी, वो भी चीज़ में बताया जाता है। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ये डेली बेसिस पे क्लासेस होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ के अलावा आपका पेपर 1 का देखिए 10 चैप्टर का ऑलरेडी क्लास लाइव क्लासेस हुआ था, वो यहाँ पे डाला हुआ है। एजुकेशन पेपर 2 का भी पूरा का पूरा यहाँ पे 10 चैप्टर का डाला हुआ है। तो आप इसमें अभी भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है ई ज्ञान ऐप, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एंड्रॉयड प्ले स्टोर में लिखिएगा ई ज्ञान, आपको हमारा ऐप आ जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। और वहाँ पर अलग अलग कोर्सेस है, पेपर 1 का, पेपर 2 का, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। उसके बाद स्टडी मटेरियल्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, और मॉक टेस्ट है, टोटल 21 मॉक टेस्ट है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको किसी विशेष चीज़ की जानकारी है या कोई इंक्वायरी है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7002219244 आप ये लिख के रख लीजिए, इस पर आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि जानना है हमें ज़रूरी। तो आज का जो न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं इम्पोर्टेंट। डाइट्स में वैकेंसी आया हुआ है लेक्चर्स का। तो उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल खोलना है। ऐसे मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें लिखना है एपीएससी। जब एपीएससी लिखिएगा तो आपका आ जाएगा असम पब्लिक सर्विस कमीशन। आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका एपीएससी का साइट खुल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आते रहता है, स्लाइड होते रहता है। तो यहाँ पर अभी जो दिया हुआ ये 2nd नंबर पे है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये डाउनलोड हो गया तो आप ये चीज़ को एक बगल से अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हम आपको पहले बता देते हैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल। ये एक्चुअली में पब्लिश्ड हुआ था 23 जुलाई 2024 को। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, देखना आसान रहेगा। ठीक है जी। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 15 2024 है। तो इसमें क्या है, असम पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स इन आर्टिकल्स 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें इंडियन सिटीजन्स होना चाहिए, जो मेंशन किया हुआ है। फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन डाइट्स डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग अंडर द डायरेक्टर ऑफ SCERT असम। ये गवर्नमेंट पोस्ट है। तो पहला नंबर जो है, नेम ऑफ द पोस्ट है लेक्चर इन डाइट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 159। और स्केल ऑफ पे क्या है, देखिए 30,000 to 1,10,000। ग्रेड पे आपका 13,300 है, और पे बैंड 4 में आता है। ये गवर्नमेंट ऑफ असम का अलग से ये स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा डिफरेंट है। ये सभी स्टेट का अलग अलग होता है, कोई गवर्नमेंट डायरेक्टली फॉलो कर लेता है। इसका जो मिनिमम एज है, एज लिमिट 21 ईयर्स है, और मैक्सिमम 38 ईयर एज है, जो कि 1 जनवरी 2024 को होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करता है तो वो 43 तक भर सकता है, क्योंकि उसको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर OBC या MOBC से बिलोंग करता है तो वो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और PWD के लिए अकॉर्डिंगली 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट, अब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग, जैसे लेक्चरर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन PSTE, इसमें टोटल 55 सीट्स है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें कि इंग्लिश में 6 पोस्ट है। तो कैटेगरी जैसे ओपन कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, ठीक है, ये एक ही है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी, यहाँ पर के लिए सभी कोई अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए या ELT विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। MAd होना चाहिए विथ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसका नेट या स्लेट या PhD फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ये इसको अपलोड करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल, मतलब जो एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल का टीचर है वो इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आसामी सब्जेक्ट के लिए, तो जो आसामी सब्जेक्ट का है तो उसके लिए क्या होगा? मास्टर डिग्री इन आसामीस होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, MAd होना चाहिए और नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स, MAd होना चाहिए और नेट सेलेक्ट होना चाहिए। साइंस के लिए साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में, बायो साइंस से MAd होना चाहिए, नेट सेलेक्ट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए भी वैसे ही क्वालिफिकेशंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब सारा सोशल सब्जेक्ट का MAd होना चाहिए, नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, उसका नेट सेलेक्ट होना चाहिए और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। MAd है तो बहुत बढ़िया है और ट्रेनिंग योगा में होना चाहिए। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लिए क्या चाहिए? मास्टर डिग्री इन साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मतलब कोई भी चलेगा, ठीक है, और MAd होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में और नेट सेलेक्ट होना चाहिए। आर्ट एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन में क्या है? फाइन आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या विजुअल आर्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड होना चाहिए ये, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और MAd है किसमें? रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो चलेगा और ICT में प्रोफिशिएंसी चाहिए। उसका सेकंड नंबर पे लेक्चरर और इन सर्विस एजुकेशन, फील्ड इंटरेक्शन, इनोवेशन कोऑर्डिनेशंस, ये इसमें 12 सीट्स है ओपन कैटेगरी के लिए। मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, साइंस विथ 55% मार्क्स, MAd होना चाहिए, नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड होना चाहिए और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब किसी भी स्कूल कॉलेज में। लेक्चरर या डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट DRU में टोटल 50 सीट्स है, ठीक है। इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मतलब किसी में भी डिग्री, डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन, सोशल वर्क से कम्युनिटी होना चाहिए। उसका नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड होना चाहिए और एटलीस्ट 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। उसका है लेक्चरर और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट LPM, इसमें 10 सीट्स है और इसका क्वालिफिकेशन है डिग्री इन इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स, MAd होना चाहिए या MA एजुकेशन भी होगा तो चलेगा और साथ में BEd होना चाहिए अगर MA एजुकेशन है तो, और नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में है लेक्चरर करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन में। तो इसमें क्या है? मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस या साइंस होना चाहिए, MAd होना चाहिए, नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, या मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स इन साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फ्रॉम, या BEd डिग्री होना चाहिए एंड नेट सेलेक्ट होना चाहिए, या PhD इन एजुकेशन होना चाहिए, मतलब ये सब, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीच। फिर है लेक्चरर या वर्क एक्सपीरियंस WE, इसमें आपको 10 सीट्स है, मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी में भी, BEd डिग्री होना चाहिए और ट्रेनिंग ऑन बेसिक एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस या SUPW होना चाहिए। ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एंड है 7 नंबर पोस्ट में लेक्चर एजुकेशन टेक्नोलॉजी ET, इसमें क्या है? मास्टर डिग्री होना चाहिए ह्यूमैनिटी, साइंस, सोशल साइंस में, MAd होना चाहिए या BEd एंड MA एजुकेशन होना चाहिए, फिर नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, या मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज होना चाहिए, डिग्री इन कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग एंड नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये रहा इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो 5 से लेकर 8 नंबर आर्टिकल में किया गया, और मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, ये वो कैंडिडेट असम का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। ये डोमिसाइल प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट क्या हो अपलोड करना होगा? वो उसमें होगा परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इश्यूड इन असम फॉर एजुकेशनल पर्पसेस,
या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी रेसिडेंस के रूप में ट्रीट किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये सबको करना होगा अपलोड। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है असम का, तो उनको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में अगर है, ठीक है, तो उनको क्या करना होगा, देयर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मस्ट अपलोड ए सर्टिफिकेट अगेंस्ट द अप्लाइड पोस्ट इशूड बाय कंपटेंट अथॉरिटी अंडर ही इज वर्किंग। हाउएवर कैंडिडेट सीकिंग पे प्रोटेक्शन continuation in service must upload no objection certificate against the applied post issued by the competent authority under which he or she is working। मतलब जहां पर वो काम कर रहा है उससे एनओसी देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग डेट है 29/7 से, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट है 28/8, एक महीना टाइम है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 30/8 तक है, 30 अगस्त तक है। ठीक है, अब ये कितना है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 250 रुपये फी है, 40 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा। फिर वो तो आपको पता है प्रोसेसिंग फ़ी 7.20 का वो जीएसटी वगैरह जो होता है, हाँ टैक्स जीएसटी। और उसके बाद टोटल अमाउंट हो गया 297.2 रुपीज़। SC/ST के लिए 150 रुपये। फिर ये प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह लगा के 197 रुपये 20 पैसा। BPL कैंडिडेट के लिए फ़ी तो एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह लगेगा। PWT कैंडिडेट के लिए यही भी है 47.20। ठीक है, और जो डिजेबल है उसके लिए। तो ये कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, APSC के वेबसाइट पे जाना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, APSCrecruitment.in पे जाके। ऐसे उसका लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रहा ओवरऑल कंप्लीट डिटेल अबाउट APSC, मतलब एप्लीकेशन फॉर द डाइट। ओके, तो इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस है या कन्फ्यूजन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप चाहते हैं UGC नेट का प्रिपरेशन करना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें सारा चीज़ का तैयारी करवाया जाता है। साथ में आप हमारा E-ज्ञान ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो इससे आगे के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।